हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम शुरू कर रहे हैं क्लासेस की इंग्लिश, जो कि जो इंग्लिश की पहली बुक है द पेट लेसन, उसका पहला चैप्टर है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस स्टोरी। मैं स्टोरी को एक्सप्लेन करूँगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस वीडियो को आप लास्ट तक सुनिएगा और समझिएगा। तो ये स्टोरी है, जो थोड़ी सी इसको समराइज़ कर देता हूँ। ये जो स्टोरी है दो बच्चों की, दो बेबी बर्ड्स की। होता क्या है कि उनकी जो माँ बर्ड होती है, मदर बर्ड होती है, और उसके जो यंग टू बर्ड्स होते हैं वो दोनों एक फॉरेस्ट में रह रहे होते हैं। बट एक स्टॉर्म आता है और जो माँ होती है बर्ड्स की वो मर जाती है, और ये दोनों वहाँ से उड़ जाते हैं। बट होता क्या है कि वो अलग अलग डायरेक्शन में उड़ के चले जाते हैं और एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अब देखते हैं। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest। एक बार की बात है कि एक चिड़िया और उसके दो नए बच्चे एक फॉरेस्ट में रहते थे। They had a nest in a tall shady tree and there the mother bird took care of her little ones day and night। तो होता क्या है कि उनका नेस्ट जो होता है एक खूब लंबे से और सैडी ट्री पे होता है, जहाँ की जो माँ होती है बच्चों की बहुत अच्छे से देखभाल करती है दिन और रात। वन डे, अब देर वॉज अ बिग स्टॉर्म। एक दिन वहाँ एक बिग स्टॉर्म आता है, यानी कि एक तूफान आता है। देर वॉज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन। खूब बारिश होती है, बिजली चमकती का लगती है। एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज। और हवा ने क्या करता है कि बहुत सारे ट्रीज को गिरा देता है। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड लिव्स आल्सो केम डाउन। अब जो लंबा पेड़ होता है जिस पे वो चिड़िया सब रह रही होती हैं, वो क्या होता है, वो ट्री भी गिर जाता है। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल द बर्ड। अब होता क्या है कि एक जो हैवी ब्रांच होता है ट्री का, वो आता है नेस्ट पे टकराता है, और जो चिड़िया होती है वो मर जाती है। लेकिन फॉर्चुनेटली, मतलब किस्मत अच्छी होती है कि जो बेबी बर्ड्स होते हैं उन्हें हवा का जो झोंका होता है वो वहाँ से दूर उड़ा देता है, वो वहाँ से उड़ जाती हैं। लेकिन होता क्या है कि वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में उड़ के जाती हैं, डिफरेंट साइड्स में। अब होता क्या है, वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग्स ऑफ रॉबर्स लिव्ड। अब वहाँ से क्या होता है, एक जो चिड़िया उड़ के आती है वो एक गुफा के पास आती है जहाँ पे रॉबर्स का गैंग होता है, यानी कि लुटेरों का गैंग रहता है। The other had landed outside a ऋषि's आश्रम a little distance away। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है, एक चिड़िया जुड़ के आती है, एक ऋषि के आश्रम में आती है थोड़ी ही दूरी पे। अब देखते हैं आगे कहानी क्या है। Days passed and the baby birds become the big birds। दिन गुजरते हैं और जो बेबी बर्ड्स होते हैं वो बड़े बर्ड्स बन जाती हैं। One day the king of the country came to the forest to hunt। एक दिन होता है क्या है कि उस देश का जो राजा होता है वो फॉरेस्ट में आता है शिकार करने के लिए, हंटिंग के लिए। ही शॉ अ डियर एंड रोड आफ्टर इट। उसे डियर दिखाई देता है, यानी कि हिरन दिखाई देता है। अब उसके पीछे भागता है। ही रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। अब वो जब राजा उसका पीछा कर रहा होता है तो बहुत तेज फॉरेस्ट के अंदर भाग जाता है, राजा उसके पीछे भागता है। Soon the king lost his way and didn't know where he was। अब बहुत जल्दी क्या होता है कि हिरन इतना अंदर जंगल में भाग जाता है और राजा उसके पीछे पीछे भाग जाता है कि वो भूल जाता है कि वो है कहाँ, वो रास्ता अपना भूल जाता है। He rode on for a long time till they came to the other side of the forest। वो काफ़ी देर तक चलता है, टहलता है और दूसरी साइड आ जाता है फॉरेस्ट के। वेरी टायर्ड बाय नाउ, बहुत थक चुका होता है। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री दैट स्टूड नियर अ केव। अब वो क्या कहता है कि घोड़े को अपना बांधता है और एक ट्री के नीचे बैठ जाता है। वो ट्री कहाँ होता है, स्टूड नियर अ केव, एक गुफे के पास, एक गुफा होता है वहाँ पे। सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट। सडनली वो आवाज़ सुनता है, क्विक हरी अप, देयर इज समवन अंडर द ट्री, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, हरी अप। अब जो आवाज़ सुनता है, आवाज़ क्या होती है, आओ जल्दी करो, यहाँ कोई है, पेड़ के पीछे कोई है, पेड़ के नीचे कोई है, आओ उसके ज्वेल्स लूट लो, उसका हाथ ले जाओ, जल्दी आओ, वो भाग जाएगा, एल्स हिल स्लिप अवे, वो भाग जाएगा, हाथ से फिसल जाएगा। अब जो राजा होता है वो चकित हो जाता है। द किंग वॉज अमेज्ड। ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन अ ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। अब वो देखता है चारों तरफ, तो वो देखता है कि एक खूब बड़ी सी भूरी सी चिड़िया
बैठी होती है उसी पेड़ पे जिसके अंदर वो बैठा हुआ था। ही आल्सो हर्ड फेंट नॉइजेज इश्यूज फ्रॉम द केव। अब वो आवाज़ें सुनता है गुफा से आती हुई। वो क्या करता है, तुरंत अपना घोड़ा उठाता है और भाग जाता है वहाँ पे। जितना जितना तेज़ भाग सकता है उतना तेज़ भागता है। अब आगे की स्टोरी देखते हैं क्या है। सून ही केम टू अ क्लियरिंग विच लुक लाइक एन आश्रम। अब वो एक आता है ऐसी जगह पे जहाँ लगता है यार ये तो कोई आश्रम है। इट वॉज द ऋषिज आश्रम। ये उसी ऋषि का आश्रम होता है। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सेट डाउन इन इट्स शेड। अब राजा क्या करता है, फिर से घोड़े को पेड़ में बांधता है और पेड़ के नीचे बैठ जाता है, पेड़ की छाया में। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस। अचानक वहाँ फिर से एक आवाज़ सुनता है, वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, द ऋषि विल बी बैक सून, देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, प्लीज़ मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। अब यहाँ आवाज़ सुनता है कि आपका स्वागत है सर आश्रम में, प्लीज़ अंदर आ जाइए और आराम कीजिए, ऋषि आते ही होंगे और यहाँ कुछ कोल्ड वाटर रखा हुआ है पॉट में, प्लीज़ आप लीजिए और घर जैसा फील कीजिए। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन अ ट्री। और वो फिर देखता है ऊपर तो दिखता है यार एक बड़ी सी भूरी चिड़िया यहाँ बैठी हुई है। ही वॉज अमेज्ड। अब वो आश्चर्यचकित हो जाता है। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली। वो खुद से बहुत ज़ोर से कहता है यार ये तो वही चिड़िया है जो कि गुफा के बाहर बैठी हुई थी, बिल्कुल वैसी ही है। तो चिड़िया बोलती है यू आर राइट सर, आंसर द बर्ड। चिड़िया आंसर देती है हाँ सर आप सही हो, यू आर राइट, ही इज़ माई ब्रदर बट ही मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स। वो बोलती है कि या वो मेरा भाई है लेकिन उसने क्या जो फ्रेंडशिप की है रॉबर्स के साथ कर ली है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू। अब वो ऐसे ही बोलती है जैसा वो कहते हैं, मतलब उनके जैसा हो गई है। ही डजेंट टॉक टू मी एनी मोर। वो मुझसे भी बात नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि एंटर द आश्रम। इसके तुरंत बाद ऋषि जो होते हैं वो आश्रम में आते हैं। वेलकम सर, ही सेड द किंग। वो राजा से बोलते हैं स्वागत है सर आपका, प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम। प्लीज़ अंदर आ जाइए और घर जैसा फील कीजिए। यू लुक टायर्ड, आप थके हुए महसूस हो रहे हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए आराम कर लीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड। उसके बाद आप मेरा खाना खा सकते हैं। मैं अपना खाना आपके साथ शेयर करूँगा, आप खाना खा लो, यहाँ पे रेस्ट कर लो। द किंग टोल्ड द ऋषि एंड द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइक। अब राजा क्या करते हैं कि राजा अपनी स्टोरी बताते हैं कि भाई मैंने दो चिड़ियों की स्टोरी है, वो एकदम एक जैसी दिखती हैं लेकिन उनका बिहेवियर है जो एकदम अलग अलग है, एकदम डिफरेंट है। वो कहते हैं द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज। ये जो जंगल है, वन है, ये पूरी तरह आश्चर्यों से, सरप्राइजेज से भरा हुआ है। द हॉली मैन स्माइल्ड एंड सेड आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन किप्स। अब जो हॉली मैन होते हैं, जो पवित्र आदमी यानी जो ऋषि होती हैं, जो सैंट होते हैं, वो कहते हैं कि आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनीज वन किप्स। मतलब कहने का मतलब है कि जैसी जिसकी संगत होती है उसको वैसा ही जाना जाता है। मीन्स अगर आप चोर के साथ रहते हो तो आपको चोर ही समझा जाएगा और आप वैसा ही बर्ताव, वैसा ही बिहेवियर करते हो। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक्स ऑफ रॉबर्स। उस चिड़िया ने क्या किया, हमेशा उसने चोरों की बात सुनी। ही इमिटेट्स देम एंड टॉक अबाउट रॉबिंग पीपुल। उसने हमेशा ये सुना कि कैसे चोरी करते हैं, कैसे रॉबरी करते हैं। दिस वन हैज़ रिपीट व्हेन ही हैज़ ऑलवेज हर्ड। तो उसने हमेशा वही रिपीट किया है जो उसने हमेशा सुना है। और यहाँ जो चिड़िया है वो भी वही रिपीट करती है जो उसने यहाँ सुना हुआ है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम। ये जो चिड़िया है ये लोगों को आश्रम में स्वागत करती है, वेलकम करती है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट। अब आप अंदर आ जाओ और आराम करो। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड्स। मैं आपको इस जगह के बारे में और इन बर्ड्स के बारे में बहुत कुछ बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारा पहला वीडियो। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको क्वेश्चंस में डाउट हो, यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और डाउट हो तो क्वेश्चन कमेंट कर लीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन बताऊँगा आपको। थैंक यू।